मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमें क्या हेल्प करने वाला है, हमें इसका फायदा क्या है? बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बिकम आर इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशन। तो जो ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मूवमेंट थी, ट्रांसलेशन मूवमेंट थी, उसमें जो रोल मास प्ले कर रहा था, अब रोटेशनल मूवमेंट में, रोटेशनल मोशन में मास का जो रोल है दैट विल बी प्लेड बाय इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम जो अभी करेंगे, जो आपकी बुक में जो डेरिवेशन है, उसी के लिए, उसी को समझने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम फॉर्मूला निकालेंगे, वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, MI आर आई स्क्वायर। सिग्मा का मतलब क्या होता है, पहले उसकी जो बेसिक मतलब है वो समझ लीजिए। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब ये हुआ कि लेट अस अज्यूम आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 नंबर्स हैं। लेट अस अज्यूम एक नंबर है x1, दूसरा नंबर है x2, तीसरा नंबर है x3, और करते 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 x10 इज द 10th नंबर। अब समेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे लिखना है सम ऑफ दीज 10 नंबर्स, तो एक तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे कर करके मैं सारे नंबर लिखूंगा, x10 तक जाऊंगा। या मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी ये सिग्मा का साइन है, एंड आई कैन राइट एक्स आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to 10। ये जो टर्मिनोलॉजी आपने लिखी है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 तक। मिस्टर राम, समझ आया आपको जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर। तो मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये फॉर्मूला देखेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला देखेंगे जो हमने अभी डिराइव करना है, MI XI स्क्वायर, या हम देखेंगे MI RI स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं निकाल देता हूँ कंफ्यूजन कम करने के लिए। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स तो बाद में समझेंगे, पहले मैथ्स में इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि कोई क्वांटिटी m1 है और साथ में उसके r1 है, उसका स्क्वायर है, प्लस दूसरी क्वांटिटी m2 है, उसके साथ कोई क्वांटिटी r2 है, उसका स्क्वायर, प्लस कोई क्वांटिटी m3 है, उसके साथ कोई क्वांटिटी r3 है, इसका स्क्वायर, प्लस सो ऑन। मधु जी समझ आया? हाँ सर। यूजुअली अगर आप स्ट्रिक्टली बोलेंगे तो यहां पर ये जो मैंने साइन लिखा है, ये जो मैंने साइन यहां पर लिखा है आपके सामने, ये जो समेशन का साइन लिखा है, इसमें यहां लिखा रहता है आई गोज फ्रॉम 1 to 10 या 10 to 50 या जैसे भी लिखा रहता है। बट जब भी आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये वाली, ये जो लिखते हैं इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, तो एक चीज तो ये आएगी, और दूसरी चीज ये आएगी यार, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स समझिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फिजिक्स समझिए। सर यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आपको? रेवंत जी, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके जाता हूँ, और ये चीज थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर आपको इंटीग्रेशन के फंडे क्लियर नहीं है। पहले मैं जो करने वाला हूं मैं आपको वो समझा देता हूं। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, लेमिना इसको बोलते हैं। जब इसको लेमिना बोलते हैं तो लेमिना का मतलब ये हुआ कि इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट जीरो है। यहां पर मैं एक मास m1 लूंगा, यहां पर एक आप मास m2 लूंगा, यहां एक मास m3 लूंगा। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा।
मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ यार, एक पार्ट तो फिजिक्स है बट दूसरा पार्ट जो है वो मैथ्स है, और दोनों चीजें इकट्ठी आ जाएंगी जिसमें कुछ साइंस हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो, तो इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो लैमिना है वो ऐसे रोटेट हो रही है। आप कोई दूसरा मास M3 ले सकते हैं। ये जो मासेस हैं, ये जो मासेस आपने लिए, दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये इनके डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये R1 होगा, ये डिस्टेंस R2 होगा, ये डिस्टेंस R3 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये R4 होगा। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, इसको R4 लिख देता हूँ। सर सिचुएशन थोड़ी समझ आ रही है? जी सर। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए यार, ये जो लैमिना है, लेट अस अज्यूम ये ऐसी लैमिना है, इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस। इसके जो मासेस हैं, इसके जो बहुत 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 सारे मासेस हैं इसके अंदर। मैं जिन पे फोकस कर रहा हूँ ये 3-4 मासेस पे ही फोकस कर रहा हूँ। ये मास डिस्टेंस R1 पे है, ये मास डिस्टेंस R2 पे है, ये डिस्टेंस R3 पे है, और ये डिस्टेंस R4 पे है। मधु जी बात समझ आ रही? हाँ सर समझा। ये लेमिना ऐसे मूव कर रही है, ये लेमिना ऐसे मूव कर रही है। अगर आपको ये लेमिना देख के डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन एज्यूम इट टू बी एनी शेप दैट यू वांट। मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज आपकी बुक में ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी मान सकते हैं कि ये जो हमने वो साइकिल वाले भैया जो हमारा नाइफ शार्पन कर रहे थे, उनकी अगर ये डिस्क है और ये डिस्क ऐसे घूम रही है, तो ये मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। यहां पर मैं कोई मास M1 ले लिया, ये कोई मास M2 ले लिया, यहां पर कोई मास M3 ले लिया, और यहां कोई मास M4 ले लिया। डर तो लग रहा? नहीं सर। और सारे जो डिस्टेंसेस मैं ले रहा हूँ वो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ। मधु जी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अच्छा, अब थोड़ा मेरी बात समझिए, क्योंकि साइंस भी आ रहे हैं और साथ में फिजिक्स भी चलने वाली है। थोड़ी सी मेरी बात समझिए। हम ना एक क्वांटिटी करने वाले हैं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करने वाले हैं, मास लेने वाले हैं M1, ये वाला मास, और इसका जो R1 है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये M2 है, ये M2 है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है, R2, वो ये मैंने लिखा है। ये M3 है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस M3 R3 है, तो इसका स्क्वायर। तो ये M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, आप जितने यहाँ पर मासेस लेना चाहते हैं एट एनी डिस्टेंस दैट यू वांट लेमिना के अंदर आप ले सकते हैं। और आप ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा विच विल बी रिटन एज सिग्मा मतलब समेशन। किसका समेशन? इसका समेशन MI स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप n मासेस लेते हैं तो इसको लिखा जाएगा I goes from 1 to n। सर कोई डाउट यहां तक? नो सर। तो ये सारा मैथ्स है, और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन और आपकी बढ़ेगी अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं की, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ आ जाए। देखिए सर, ये जो मासेस आपने लेमिना पे लिए, ये आपकी लेमिना थी, और ये एक्सेस था, ये आपके मासेस हैं। और थोड़ी सी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए,
M1, M2, M3 आप मासेस ले रहे हैं, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो मासेस हैं वो और भी छोटे ले लीजिए, मतलब इनफाइनाइटेसिमल मासेस लीजिए। मेरी बात समझ आ रही है सर? इनफाइनाइटेसिमल जो आप कैलकुलस में करते हैं, डीएम मतलब वेरी 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 स्मॉल। मधु जी बात समझ है? हाँ सर। तो वेरी स्मॉल मासेस आप लेंगे, हर जो इनफाइनाइटेसिमल इनफाइनेटिसिमल मास जो आप लेंगे, हर मास अपने अपने किसी डिस्टेंस, हर मास अपने किसी किसी डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द एक्सेस। तो इसका लेट अस अज्यूम, इसका फिर से कोई डिस्टेंस आर होगा, एनी जनरल डिस्टेंस आर मैं लिख रहा हूं, तो आर अब मैं लिख रहा हूं एनी जनरल डिस्टेंस, एनी जनरल डिस्टेंस। अगर आपको जनरल नहीं अच्छा लगता तो एनी रैंडम डिस्टेंस लिख लीजिए, एनी रैंडम डिस्टेंस लिख लीजिए। तो इसको इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया जाता है, ये इंटीग्रल का साइन है, एम आई इज रिप्लेस्ड बाय डीएम और आर आई इज रिप्लेस्ड बाय आर स्क्वायर। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? समझा सर। इस केस में जो डीएम है वो मेरा इनफाइनाइटेसिमल मास है, and r is the distance of that infinitesimal mass at a distance r from the axis, from the axis। कुछ चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही? तो एक तो हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम है सर, फिजिक्स की प्रॉब्लम यह है कि आप जो रोटेशन है, जो अभी तक सॉरी जो आपकी ट्रांसलेशनल मोशन, जो अभी तक आपने ट्रांसलेशनल मोशन की थी कि ये मास m है और ये वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हाफ m v स्क्वायर हो जाएगी। अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि आपके जो वो साइकिल वाले भैया जो यूं साइकिल चला रहे हैं गद्दी पे बैठ के, और ये उनका हैंडल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकी जो डिस्क यहाँ लगी हुई है जो कि ऐसे रोटेट हो रही है, जो ऐसे रोटेट हो रही है, जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, इसकी काइनेटिक एनर्जी नापने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसकी काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एनीवेज इनकी जो इसकी ये वाली जो डिस्क है, इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो एनीवेज जीरो है, फॉर अ सिंपल रीजन कि ये साइड ऊपर की साइड नीचे की साइड तो ये मूव ही नहीं कर रही, ये तो सिर्फ इस एक्सिस पे यूं घूम रही है। रेवंत जी बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई? जी सर। तो यही जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यही जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। ओके, और ये मेरी लैमिना है, जो मैंने आपको बताया था कि ये मेरी लैमिना होगी। लैमिना का मतलब क्या होता है? लैमिना का मतलब होता है ऐसी एक प्लेट, बेसिकली प्लेट जिसकी विड्थ, विड्थ मतलब ये जो इसकी बाजू में इसकी जो थिकनेस है, बेसिकली विड्थ नहीं बोलता मैं, इसको थिकनेस बोल देता हूँ, जो थिकनेस है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है। मधु जी समझ आ गए? हाँ सर समझा। ओके, अब देखिए मैंने ये मासेस लिए, ये मासेस ले लिए, ये जो थोड़ा मैं इसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 अगर मैं लूंगा तो वो हाफ m v स्क्वायर होगी, मेरे पास फॉर्मूला है। अच्छा, v जो है वो r ओमेगा के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया ओमेगा r1। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो लेमिना है, अगर इसका अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको इस लेमिना को आपको मैं ऐसे दिखाता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट अगर है तो वो भाग जाए। देखिए देखिए, ये है मेरी लेमिना, ये है लेमिना। ये
ये है मेरा वो एक्सिस जिसके आसपास ये लेमिना घूम रही है। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है। अब बात समझ रहे? हाँ सर, समझा। रेवंत जी बात समझ रहे? जी सर। अब ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, ये R3 डिस्टेंस पे है। ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ये देखिए, तो ये एक सर्कल है। अब क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं तो हमें वो सर्कल नहीं नजर आ रहा, बट आई होप सिचुएशन आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे एक सर्कल में घूम रही है, ये ऐसे एक सर्कल में घूम रही है, और ये वाला जो है ये ऐसा एक सर्कल में घूम रहा है। रेवंत जी सिचुएशन समझ गए आप? जी सर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ है v1 स्क्वायर, इसकी v2 स्क्वायर, इसकी v3 स्क्वायर। v को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? ओमेगा r1, ओमेगा r2, ओमेगा r3। मिस मधु कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो डाउट सर। ओके, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब इस तरह के यार मेरे पास इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट मासेस ले सकते हैं। तो ke4 भी निकाल सकते हैं, ke5 भी निकाल सकते हैं, ke6 भी निकाल सकते हैं। उन सब का सम्मेशन आप करेंगे, तो आपके पास आएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी में जब आप ये सारे फॉर्मूले डालेंगे तो एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी, आई होप आपने नोटिस की हो, कि क्योंकि लेमिना इस पे समझ लीजिए, इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। क्योंकि मेरी लेमिना इस एक्सिस पे, ये साइड पे ओमेगा पे घूम रही है, तो यहां भी ओमेगा है, यहां भी ओमेगा है, यहां भी ओमेगा है। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी समझ आ रहा है नहीं यार? समझ आ रहा है सर। और यहां पर इसकी जो v3 है दैट इज इक्वल टू r3 ओमेगा। इसका जो यहां पर जो वेलोसिटी 2 है दैट इज इक्वल टू r2 ओमेगा। और यहां जो मास m1 है इसका जो v1 है वो है r1 ओमेगा। रेवंत जी आपको समझ आ रहा है या नहीं यार? जी सर समझ। ओमेगा यार आप कहीं पर भी लेंगे, यहां पर भी अगर ये बाजू रोटेट कर रहा है, यहाँ ये बाजू रोटेट कर रहा है, एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द लेमिना, अगर ये एक्सिस फिक्स्ड है तो हर पॉइंट का सर्कल में रोटेट होने का जो ओमेगा होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, बट एट एवरी पॉइंट जो v होगा दैट, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन r ऑल्सो, तो ओमेगा तो सेम होगा, बट क्योंकि r डिफरेंट है तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है दैट विल बी डिफरेंट। मिस मधु बात समझ आ गई? हाँ सर। तो इसलिए अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसलिए ये जो ओमेगा है वो डिफरेंट है, आई एम सॉरी, जो ओमेगा है वो सेम है। और इसीलिए जब मैंने इसका समेशन किया तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है, वो यहां बाहर आ गया। जी आगे चला। जी सर। अब फिजिक्स वालों ने क्या किया? फिजिक्स वालों ने ये जो है, जो मैं आपको बता रहा था, मैथ्स वालों ने इसको लिख दिया सिग्मा समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर। और फिजिक्स वालों ने ये जो समेशन MI RI स्क्वायर है इसको बोल दिया क्वांटिटी आई, जो कि है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले जो टाइम लगाया था, ये MI RI स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन r² dm। ये जो I है इसको बोला जाता है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो है ये है इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। मिस्टर राम समझ आया? जी तो अब जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सर काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन की जाए, ये जो आपने यहाँ लिखा था कि सर व्हाट्स द इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड रोटेशन, और मुझे ये क्यों चाहिए थी, हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग साइकिल टायर।
कोई साइकिल टायर है, रोटेट कर रहा है, उसी जगह पे रोटेट करता जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे डिफाइन करूं? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करने के लिए मुझे ये समझ आ गया कि यहां मैं लिख सकता हूं, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस क्वांटिटी आई से, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ये तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, और तो फॉर्मूला मेरा काइनेटिक एनर्जी का बन जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये तो आपने कराया सिर्फ डिस्क का, बट मेरे पास, अगर आप थोड़ी सी बात समझे कि अभी तक जो हमने किया वो ऐसा एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे वो उस डिस्क का ले रहे थे, बट आपके पास तो स्फीयर भी हो सकता है, आपके पास ऐसी एक रॉड हो सकती है जो कि इस एक्सिस पे यूं करके रोटेट हो रही है। सो यू कैन हैव ऑल काइंड ऑफ बॉडीज जो कि किसी एक्सिस पे रोटेट हो रही है। अब उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकाला जाएगा? और आपकी बुक आपको ये बोल रही है कि सर ऐसा है, उनके बारे में आप चिंता मत कीजिए, उन सब के जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं वो हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं, वो सब हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं यहाँ पर। ये बात समझ आएगी आपको? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई थिन रिंग होगी या मेरे पास कोई ऐसा सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर होगा, या मेरे पास कोई स्फीयर होगा, ये देखिए ये मेरे पास हॉलो स्फीयर है, ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, इन सब के जो आई हैं वो साथ में मुझे दिए जाएंगे। इसमें तो समझ आया? हाँ सर। आपकी टेक्स्ट बुक में एक केस का डेरिवेशन की गई है, ये देखिए उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया mr स्क्वायर का, और उसके बाद एक सर्टन केस है ये वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, इसकी डेरिवेशन की हुई है, ये देखिए ठीक है। ये डेरिवेशन आपको, अगर आपने इंटीग्रेशन की है तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये डेरिवेशन करा दूंगा, और मैं आपको क्या कराऊंगा वो भी देख लीजिए, जिससे आपको दिमाग में और चीजें समझ आ जाए। पहले तो ये देख लीजिए कि हमने अभी क्या किया, आपकी टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज हमने किया है। एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया ये वाला, ये देखिए ये डिराइव किया, फिर हमने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक तो बता दूंगा ये डेरिवेशन, ये वाली डिस्क की डेरिवेशन, और दूसरा मैं आपको बता दूंगा कि ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फायदा क्या है, उससे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आप नोट कर लीजिए कौन से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, मधु समझ आया? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई नहीं भी करना चाहते हैं, एटलीस्ट क्योंकि सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आप ये देख लीजिए कि सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व कैसा किया गया, और अगर आपका मूड होगा तो आप ये दोनों क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। मधु जी समझ आया? हाँ सर। तो इससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा और आइडिया लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम हमारा टारगेट क्या रहेगा, एक तो ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया, ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझ आते हैं ठीक है, नहीं समझ आते मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा दूं। दूसरा, आपकी बुक में जो डिस्क की डेरिवेशन है वो मैं आपको समझा दूंगा। मिस्टर राउंड समझा? जी